बारिश मुसलसल 3 दिन से बरस रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अपने अंदर छुपे तमाम दुख जमीन पर बहा देना चाहता हो। नूराबाद गांव की कच्ची गलियां कीचड़ में डूब चुकी थीं। छोटे छोटे घर खामोशी में लिपटे हुए थे और लोग अपने अपने घरों में बैठे सिर्फ उस इंतजार में थे कि कब ये बारिश थमे और जिंदगी दोबारा मामूल पर आए। लेकिन इसी गांव के कोने में एक टूटे फूटे पुराने घर के बाहर एक दुबला पतला भूरा कुत्ता बारिश में भीगा हुआ खामोश बैठा था। ना वो किसी से कुछ मांग रहा था, ना कहीं जा रहा था, ना भौंक रहा था। वो सिर्फ एक ही काम कर रहा था, इंतजार। ऐसा इंतजार जिसमें उम्मीद भी थी और दर्द भी, जैसे वो किसी ऐसे शख्स का मुंतजिर हो जो उसकी पूरी दुनिया हो। ये कहानी आज से 2 साल पहले शुरू होती है, जब यही कुत्ता गांव की गलियों में एक आवारा जानवर की तरह भटकता फिरता था। उसके जिस्म पर जख्म थे, आंखों में खौफ था और पेट भूख से खाली था। लोग उसे देखते तो या तो नजरअंदाज कर देते या उसे भगा देते, क्योंकि उनके लिए वो सिर्फ एक बेकार जानवर था। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो सबसे मुख्तलिफ होता है, और इस कहानी में वो किरदार अली था, एक 14 साला लड़का जो एक गरीब किसान का बेटा था, जिसने खुद जिंदगी की सख्तियों को बहुत करीब से देखा था। शायद इसीलिए वो दूसरों के दर्द को समझ सकता था। एक शाम जब अली अपने घर वापस जा रहा था, तो उसने उस कुत्ते को कचरे के ढेर के पास कांपते हुए देखा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं और वो कुत्ता अपने जिस्म को समेटकर बैठा हुआ था, जैसे वो दुनिया से हार चुका हो। अली के कदम रुक गए। उसने कुछ लम्हे उस कुत्ते को देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया, गर्राहट की, जैसे वो डर रहा हो कि कहीं ये लड़का भी उसे नुकसान न पहुंचाए। मगर अली ने झुककर जमीन पर रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा और नर्म आवाज में कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये अल्फाज शायद सादा थे, मगर उनमें वो सच्चाई थी जो दिल तक पहुंचती है। कुत्ते ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और वो रोटी खा ली। और यही वो लम्हा था जहां से एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। अगले दिन अली दोबारा आया, फिर अगले दिन, और फिर उसके बाद भी। कभी वो रोटी लाता, कभी पानी, और कभी सिर्फ उस कुत्ते के पास बैठ जाता। शुरू में कुत्ता फासले पर रहता था, मगर वक्त के साथ साथ उसका खौफ कम होता गया। 1 हफ्ते बाद उसने दर्राना छोड़ दिया। 2 हफ्ते बाद उसने अली को देखकर दम हिलाना शुरू कर दी, और 1 महीने बाद वो खुद अली के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। अली के चेहरे पर खुशी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरा दोस्त हो और मैं तुम्हारा नाम शेरू रखता हूं। और इसी लम्हे एक आवारा कुत्ते को ना सिर्फ एक नाम मिला, बल्कि एक घर भी मिल गया। शेरू आहिस्ता आहिस्ता अली की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया। वो सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं था, बल्कि एक सच्चा दोस्त था। वो हर रोज अली के साथ स्कूल तक जाता और बाहर बैठकर उसका इंतजार करता। जब अली वापस आता तो वो खुशी से दम हिलाता और उसके साथ घर जाता। वो खेतों में भी उसके साथ जाता और हर जगह उसका साया बनकर रहता। गांव वाले अक्सर इस बात पर हंसते कि एक लड़का एक कुत्ते के साथ इतना वक्त क्यों गुजारता है। मगर अली के लिए शेरू सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उसकी तन्हाई का साथी, उसके दुखों का हमराज और उसकी खुशियों का शरीक था। एक रात ऐसी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सर्दियों की वो रात बहुत खामोश थी। सब लोग गहरी नींद में थे। अचानक शेरों ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर वो मुसलसल भौंकता रहा, जैसे वो किसी खतरे की इत्तला दे रहा हो। अली की आंख खुल गई। इसने उठकर देखा तो शेरो दरवाजे के पास बेचैनी से घूम रहा था।
और पंजों से दरवाजा खिंचदा रहा था। अली ने दरवाजा खोला तो एक तेज धुआं उसके चेहरे से टकराया। घर के पिछले हिस्से में आग लग चुकी थी। अली ने फौरन चीख कर सबको जगाया, अबू, आग लग गई है। चंद ही लम्हों में पूरा घर बाहर निकल आया। अगर शेरों उन्हें ना जगाता तो शायद वो सब आग में जल जाते। उस दिन के बाद गांव वालों की नजर में शेरों की हैसियत बदल गई। वो अब सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि एक हीरो था। वक्त गुजरता गया, अली जवान होने लगा और शेरों बूढ़ा। उसकी रफ्तार सुस्त हो गई, उसकी आंखों की चमक मध्यम पड़ने लगी, मगर उसकी वफादारी में कभी कमी नहीं आई। वो आज भी अली का इंतजार उसी तरह करता जैसे पहले दिन करता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब अली को गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। घर की माली हालत बेहतर बनाने के लिए ये जरूरी था। अली ने जाने से पहले शेरों को गले लगाया और कहा, मैं जल्द वापस आऊंगा। शेरों ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखों में एक खामोश सवाल था, जैसे वो जानता हो कि ये जुदाई आसान नहीं होगी। अली चला गया और उसके बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, मगर शेरों वही रहा। हर रोज वो उसी रास्ते के पास जाकर बैठ जाता जहां से अली गया था। हर गुजरने वाले को देखता जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि शायद आज अली वापस आ जाए। लोग उसे देखते और अफसोस करते, मगर वो अपनी जगह से हिलता नहीं था। बारिश हो या धूप, सर्दी हो या गर्मी, वो सिर्फ एक ही काम करता रहा, इंतजार। फिर एक दिन जब बारिश फिर से बरस रही थी और गांव एक बार फिर खामोशी में डूबा हुआ था, एक बस आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान लड़का उतरा। वो अली था। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। उसके दिल में बेचैनी थी। उसकी जबान पर एक ही नाम था, शेरों। शेरों ने दूर से उस आवाज को सुना। उसके कान हिले। उसने आहिस्ता से सर उठाया। उनकी नजरें मिली, जैसे वक्त थम गया हो। शेरों ने उठने की कोशिश की, मगर उसका कमजोर जिस्म उसका साथ न दे सका। वो जमीन पर गिर गया। अली दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने उसे अपने हाथों में लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं आ गया हूं शेरों, मैं वापस आ गया हूं। शेरों ने कमजोर सी दम हिलाई और अपना सर अली के हाथ पर रख दिया, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बारिश रुक गई, मगर एक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अली ने शेरों को अपने घर के करीब दफन किया, एक पालतू जानवर के तौर पर नहीं, बल्कि एक खानदान के फर्द के तौर पर, एक ऐसे दोस्त के तौर पर जिसने उसे वो सबक दिया जो शायद कोई इंसान नहीं दे सकता था। वफादारी का सबक, मोहब्बत का सबक और इंतजार का सबक। और आज भी जब कोई अली से पूछता है कि वफादारी क्या होती है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, मैंने वफादारी किसी इंसान से नहीं, एक कुत्ते से सीखी है। शेरों की मौत के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हर शख्स के दिल में कोई खाली जगह बन गई हो, जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन न हो। अली कई दिनों तक किसी से बात नहीं करता था। वो अक्सर उस जगह जाकर बैठ जाता जहां उसने शेरों को दफन किया था। मट्टी अभी नई थी और उस पर बारिश के कतरे गिरकर ऐसे लगते जैसे आसमान भी उसके गम में शरीक हो। अली घंटों वहां बैठा रहता, कभी कुछ बोलता नहीं, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह देती थी। वो लम्हे, वो यादें, वो हर छोटा सा वक्त जो उसने शेरों के साथ गुजारा था, सब उसके जहन में एक फिल्म की तरह चल रहा था। कुछ दिन बाद अली की मां उसके पास आई और आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, वो सिर्फ एक कुत्ता था, खुद को इतना मत दुख दो। अली ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। नहीं अम्मी, वो सिर्फ कुत्ता नहीं था, वो मुझसे ज्यादा वफादार था। उसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, यहां तक कि आखिरी सांस तक मेरा इंतजार किया।
उस दिन पहली बार अली ने महसूस किया कि कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, मगर उनकी अहमियत किसी भी रिश्ते से कम नहीं होती। वक्त गुजरता गया, मगर अली के अंदर एक तब्दीली आ चुकी थी। वो पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो ज्यादा खामोश, ज्यादा संजीदा हो गया था। मगर उस खामोशी में एक ताकत थी, एक सबक था, एक एहसास था जो उसे शेरों ने दिया था। उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी में वफादारी को सबसे अहम चीज बनाएगा। चाहे हालात कैसे भी हो, चाहे लोग बदल जाएं, वो कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेगा। एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पास आए और पूछने लगे, अली भाई, क्या वाकई एक कुत्ता इतना वफादार हो सकता है? अली ने मुस्कुराकर उन्हें अपने पास बिठाया और कहा, इसीलिए हमारा दिल वफादारी के साथ जड़ना चाहता है। अगर तुम सच्ची मोहब्बत और वफादारी देखना चाहते हो, तो किसी जानवर के दिल में देखो। वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, मगर तुम्हें सब कुछ दे देगा। बच्चे खामोशी से उसकी बात सुनते रहे, और शायद इस दिन उन्होंने भी कुछ सीखा। कुछ महीनों बाद अली ने गांव के बाहर एक छोटा सा सायादार जगह बनाई, जहां वो आवारा कुत्तों के लिए खाना और पानी रखने लगा। शुरू में लोग उसे अजीब समझते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसके साथ शामिल होने लगे। किसी ने पानी रख दिया, किसी ने रोटी, और देखते ही देखते वो जगह एक छोटा सा पनाहगाह बन गई, जहां भूखे और प्यासे जानवर आकर सुकून हासिल करते थे। अली हर रोज वहां जाता और हर कुत्ते को ऐसे देखता जैसे वो शीरों को देख रहा हो। एक दिन एक छोटा सा जख्मी कुत्ता वहां आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। अली ने फौरन उसे उठाया, उसके जख्म साफ किए, उसे खाना दिया और उसकी देखभाल शुरू कर दी। वो कुत्ता भी शुरू में डरा हुआ था, मगर कुछ दिनों में उसने अली पर एतमाद करना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान थे कि अली इतनी मोहब्बत क्यों करता है इन जानवरों से, मगर वो नहीं जानते थे कि अली दरअसल हर कुत्ते में अपने शीरों को तलाश कर रहा था। वक्त के साथ साथ वो छोटा सा कुत्ता ठीक हो गया और हमेशा के लिए अली के पास रहने लगा। लोग उसे छोटा शीरो कहने लगे। अली जब भी उसे पुकारता, उसके दिल में एक अजीब सी तसल्ली आती, जैसे कहीं ना ही कहीं शीरो अब भी उसके साथ है। शक्ल बदली है, मगर मोहब्बत वही है। साल गुजरते गए और अली ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि वो बेज़बान जानवरों की मदद करेगा। उसने शहर जाकर काम किया, पैसे कमाए और फिर गांव वापस आकर एक छोटा सा जानवरों का मरकज बनाया, जहां जख्मी और बेसहारा जानवरों का इलाज किया जाता था। लोग दूर दूर से अपने जानवर लेकर आते और अली उनकी खिदमत करता, मगर हर बार जब वो किसी कुत्ते की आंखों में देखता, तो उसे वही चमक नजर आती जो कभी शेरों की आंखों में थी। एक शाम जब सूरज गुरूब हो रहा था और आसमान सुनहरी रंग में रंगा हुआ था, अली अपने मरकज के बाहर बैठा था। उसके इर्द गिर्द कई कुत्ते बैठे थे। कुछ खेल रहे थे, कुछ सो रहे थे और कुछ उसे देख रहे थे। अली ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शेरों, तुमने मुझे जो सिखाया, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। हवा का एक हल्का सा झोंका आया, जैसे किसी ने उसके अल्फाज सुन लिए हो। उस लम्हे अली को एहसास हुआ कि शेरों कहीं गया नहीं है। वो हर उस नेकी में जिंदा है जो अली कर रहा है, हर उस मोहब्बत में जो वो बांट रहा है, और हर उस दिल में जो वफादारी को समझने लगा है। वक्त के साथ साथ अली का वो छोटा सा जानवरों का मरकज एक बड़े मिशन में तब्दील हो चुका था। लोग अब उसे सिर्फ एक लड़का नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान समझने लगे थे जिसके दिल में बेजुबान मखलूक के लिए सच्ची मोहब्बत थी। गांव के बच्चे उसके पास आते, उससे सीखते, और आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके में एक नई सोच पैदा होने लगी थी
कि जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो भी एहसास रखते हैं, वो भी मोहब्बत करते हैं, और सबसे बढ़कर वो वफादार होते हैं। अली अक्सर रात को देर तक अपने मरकज में बैठा रहता। जब सब लोग चले जाते और खामोशी छा जाती, वो एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर आसमान को देखता और माजी की यादों में खो जाता। उसे वो पहली मुलाकात याद आती जब उसने एक कमजोर खौफजदा कुत्ते को रोटी दी थी। उसे वो लम्हा याद आता जब शेरों पहली बार उसके पीछे उसके घर आया था, और फिर वो आखिरी दिन जब उसने अपनी गोद में उसे हमेशा के लिए खो दिया था। ये यादें उसे रुलाती भी थी और मजबूत भी बनाती थी। एक रात जब चांदनी हल्की हल्की जमीन पर फैल रही थी, अली अपने मरकज के दरवाजे के पास बैठा था। उसके पास छोटा शेरो लेटा हुआ था। अचानक अली ने महसूस किया कि जैसे को पुरानी मानूस सी मौजूदगी उसके आसपास है। हवा में एक अजीब सी सुकून था। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और उसके जहन में शेरों की तस्वीर अभरी। वही मासूम आंखें, वही वफादार नजर और वही खामोश मोहब्बत। अली ने धीरे से कहा, तुम आज भी मेरे साथ हो ना? हवा ने जैसे हल्की सी सरगोशी की और अली के दिल को सुकून मिल गया। अगले दिन अली ने एक नया फैसला किया। उसने अपने मरकज का नाम रखा शीरो शेल्टर। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक कहानी थी, एक याद थी, एक सबक था जो वो दुनिया को देना चाहता था। इसने दरवाजे पर एक तख्ती लगवाई जिस पर लिखा था, ये जगह एक ऐसे दोस्त के नाम है जिसने हमें सिखाया कि वफादारी क्या होती है। लोग जब ये पढ़ते तो रुक जाते, सोचते, और फिर अंदर आकर जानवरों को देखते, उनकी आंखों में मोहब्बत को महसूस करते, और शायद पहली बार वो समझते कि एक जानवर भी इंसान के दिल को बदल सकता है। साल गुजरते गए। अली का मरकज अब एक मिसाल बन चुका था। कई लोग उसके साथ जुड़ गए थे, कुछ रजाकार बनकर, कुछ मददगार बनकर, और कुछ सिर्फ सीखने के लिए। लेकिन हर शख्स जो वहां आता, वो एक बात जरूर सीख कर जाता, वफादारी का मतलब। एक दिन एक अमीर आदमी अपने जख्मी कुत्ते को लेकर आया। वो बहुत परेशान था। अली ने उसके कुत्ते का इलाज किया। कई दिनों की मेहनत के बाद वो कुत्ता ठीक हो गया। जब वो आदमी जाने लगा तो उसने अली से कहा, मैं तुम्हें इस काम के बदले बहुत पैसे देना चाहता हूं। अली ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और कहा, अगर वाकई कुछ देना चाहते हैं तो वादा करे कि आप अपने इस दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो आदमी कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में नमी आ गई और उसने सर हिला दिया। यही वो लम्हे थे जहां अली को लगता था कि शीरों की कहानी जिंदा है, हर उस दिल में जो बदल रहा है, हर उस इंसान में जो सीख रहा है। एक शाम सूरज गुरूब होने के करीब था। आसमान नारंगी और सनही रंगों से भरा हुआ था। अली अपने मरकज के बाहर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द कई कुत्ते खेल रहे थे। कुछ उसके पास आकर बैठ गए, जैसे वो उसका साथ देना चाहते हो। दैट्स। अली ने आहिस्ता से जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ, और मुस्कुरा दिया। उसके दिल में अब दर्द नहीं था, बल्कि सुकून था, क्योंकि उसने अपने दोस्त को खोया नहीं था, बल्कि उसे एक मकसद में बदल दिया था, एक ऐसी रोशनी में बदल दिया था जो दूसरों के लिए रास्ता बन रही थी। और शायद यही असल वफादारी है, न सिर्फ किसी के साथ जीना, बल्कि उसके जाने के बाद भी उसके सिखाए हुए रास्ते पर चलते रहना। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़े उस्ताद इंसान नहीं होते, बल्कि वो बेज़बान होते हैं, जो हमें वो सिखा जाते हैं जो पूरी दुनिया नहीं सिखा सकती। और एक कुत्ते ने हमें यही सिखाया, वफादारी जो आखिरी सांस के बाद भी खत्म नहीं होती।